खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। आज के समय में लगभग हर घर, कंपनी, स्कूल, कॉलेज में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। धीरे धीरे इसके ऊपर लोग निर्भर होने लगे हैं। आज के समय में कोई भी काम इसके बिना आसानी से नहीं हो पाता। ज्यादातर लोग इसका अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कई लोग इसका बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो कंप्यूटर का बुरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हैकर्स के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर हैकर्स का काम दूसरे लोगों के अकाउंट से जरूरी जानकारी और डेटा और लोगों का ठगने का होता है। और आजकल ये ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है। जालसाज लोग नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जॉब के लिए ऑनलाइन सर्चिंग साइट का लिंक भेजते हैं या उन्हें फोन पर नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे हड़प लेते हैं। तो वहीं बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे इस तरह के साइबर और किस तरह का क्राइम होता है। साइबर अपराधी नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं को ठग रहे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा मांग लेते हैं और बाद में ट्रेनिंग के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस के रूप में खाते में पैसा मंगाते हैं। साइबर अपराधी बाकायदा प्लेसमेंट रैकेट चलाते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे चालबाजों से कैसे बचें? तो आइए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की खबरें आए दिन अखबारों और न्यूज चैनल्स में छाई रहती हैं। कुछ चालबाज लोग अच्छी नौकरी का झांसा देकर युवाओं को फंसा लेते हैं। इससे युवा की जेब को चपत लगाने के साथ साथ उनके भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बेरोजगार युवाओं को ठगे जाने के ये किस्से बताने के लिए काफी हैं कि नौकरी के नाम पर जालसाजी और ठगी का जाल किस कदर पसरा है। इसको रोकने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है? बाल सिंह जी, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली नौकरी दिलाने की आस देकर मोटी रकम ऐंठने के मामले रोजाना देश में कहीं न कहीं दर्ज किए जाते हैं। अब जैसे जामताड़ा का जो एग्जाम्पल, ऐसे झांसे का शिकार होकर युवा घर की जमा पूंजी से तो हाथ धो ही बैठते हैं, साथ ही जालसाजी का शिकार होने का एहसास भी सालों साल तक टीस देता रहता है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। फ्रॉड के जरिए जॉब ऑफर करने के तरीके, अखबारों में विज्ञापन देकर सरकारी नौकरियां दिलाने का दावा, एसएमएस के जरिए इस तरह के ऑफर बार बार भेजकर ललचाने की कोशिश होती है। सरकार से मिलती जुलती नकली वेबसाइट के सहारे फंसाने का जाल बिछाया जाता है। टेलीकॉलिंग के जरिए सरकारी नौकरियां दिलाने का सपना दिखाना, पब्लिक प्लेस में युवाओं के आसपास मंडराते हुए बातचीत के लिए उकसाना, प्लेसमेंट एजेंसियों से बेरोजगार युवाओं के पते हासिल किए जाते हैं, नौकरियों के झूठे ऑफर भेजकर इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, सोशल मीडिया में जॉब के मैसेज भेजना, किसी जान पहचान वाले की ईमेल के जरिए ऐसे ऑफर भेजकर फंसाने की कोशिश करना। वहीं इन लोगों के खास तौर पर टारगेट भी होते हैं जिनको वो फंसाने की कोशिश करते हैं। कौन है ऐसे लोग जिन्हें टारगेट बनाया जाता है? नौकरी की तलाश में जगह जगह भटकते नजर आने वाले बेरोजगार नौजवान, प्लेसमेंट एजेंसियों में आने जाने वाले और इसमें रोजगार के लिए रजिस्टर्ड युवा, तमाम सोशल वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने वाले लोग, कम पढ़े लिखे और स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बेरोजगार, प्राइवेट जॉब्स में काम करने वाले ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे रहते हैं, पढ़ी लिखी हाउसवाइफ्स जिनकी करियर बनाने में गहरी दिलचस्पी हो, शहर में नए नए आने वाले ग्रामीण बैकग्राउंड के युवा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन डिजिटल लुटेरों ने बीते 11 सालों में 53,334 लोगों को चूना लगाया है और 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए की चपत लगाई है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल लेन देन के चलते साल 2018-19 में 71,500 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड हुआ है।
जिसमें बैंक फ्रॉड के 6800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं साल 2017 से 18 के बीच में बैंक फ्रॉड के 5,916 मामले सामने आए थे, जिसमें 41,167 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई थी। डिजिटल डकैतों के निशाने पर अक्सर वो भोले भाले लोग होते हैं जो डिजिटल पेमेंट की दुनिया से लगभग अनजान होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है, पूरा जाल बिछाया जाता है और स्कैम के साथ साथ उनसे पैसे भी खूब ऐंठे जाते हैं। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर दिव्या तंवर, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि साफ तौर पर हम सब जानते हैं कि किस तरह से नौकरी के नाम पर कहीं ना कहीं तमाम झांसा दिया जाता है और इस पर कहीं ना कहीं खूब पैसे उनसे ऐंठे जाते हैं लोगों से और नौकरी नहीं मिलती। ये साफ तौर पर एक स्कैम होता है। जी जी, क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है तो वो आपके इमोशंस पे होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जैसे एक होती है कि हम फिशिंग की बात करते हैं, तो फिशिंग क्या होता है कि जैसे मछुआरा होता है, वो एक जाल बिछाता है। तो ऐसे ही ये लोग हैं, आपके लिए एक जाल बिछाते हैं जिसमें आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इनसे शेयर कराते हैं वो, जिसमें आप कहते हैं KYC। जैसे अगर बैंक से कोई आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है कि आपके पास इतना डिस्काउंट कूपन है या इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे छोटी इन्फॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड है या आपका लिंक है या आपका बैंक अकाउंट है, आपका फ़ोन नंबर है या OTP है, ये आप कभी भी शेयर नहीं करिए। उन लोगों के साथ आप एक तरीके से बात करिए, पता चलना चाहिए कि वो किस तरीके से फ़ोन आ रहा है और किस जगह से फ़ोन आ रहा है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि ये उस ऑथेंटिसिटी है उस वाली कॉल में या नहीं है, या सिर्फ आपको एक झांसा देके उस ट्रैप में फंसाया जा रहा है। यानी कि आप उस ट्रैप में मत फंसिए और उसमें कोशिश करिए कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी जानने की ज़रूरत है आपको, उस तरीके से जाने कि आप उसके जाल में ना फंसें। बिल्कुल दिव्या जी, यहाँ पे खास बात एक ये है कि जो ऑनलाइन जॉब स्कैम होते हैं वो कई सारे तरीकों के होते हैं और कई सारे तरीकों से ये स्कैम किए जाते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, अब जैसे भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा स्कैम जो होते हैं सरकारी नौकरी को लेकर होते हैं। आप सरकारी नौकरियों पे जाएं तो अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक जॉब मिल जाएगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट आप जमा करा दीजिए या आपको इस तरीके से आप घर बैठे पैसे कमाइए, तो ये छोटी छोटी चीज़ जिसको आपको कहा जाता है कि प्रलोभन दिया जाता है, तो आप उन प्रलोभन में ना आए। आप कोशिश करिए कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। हमेशा हर एक जगह कहा जाता है कि आप कोशिश करिए कि जहाँ से आपको कॉल आ रहा है उस कॉल को आप आइडेंटिफाई करिए, और जहाँ से वो आपसे लोग बोल रहे हैं, जैसे अगर वेबसाइट पे, जिसको स्पूफिंग भी कहा जाता है, कि वेबसाइट के बारे में आप पता करिए कि उस वेबसाइट से ही आ रही है आपके पास कॉल या उन लोगों से ही आ रही है। जैसे अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी दफ्तर का नाम लेके या किसी भी ऑफिस का नाम लेके बोलती हूँ कि मैं वहाँ से कॉल कर रही हूँ, तो आप उन जाने कि वह आपसे किस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कह रहा है। आप कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर नहीं करिए। OTP जिसे वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है वो शेयर ना करिए। एक पर्टिकुलर लिंक है उस पर आप क्लिक ना करिए। आप अपनी जो भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस ऐप के साथ आप बहुत सारा स्क्रीन शेयर दे रहे हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन आप ना दीजिए। तो इन चीज़ों से ही बचा जा सकता है आपसे। बिल्कुल, हम साफ तौर पर देखते हैं कि तमाम ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनके जरिए ये स्कैम किया जाता है और आपने भी इस बात की जानकारी दी। जॉब एप्लीकेशन कहीं ना कहीं डाला जाता है और उसके ज़रिए आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं और उसके नाम पे वेरिफिकेशन के नाम पर आप फीस भी वसूली जाती है लोगों से। तो इससे कैसे बचा जाए और जो लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं उनको क्या कुछ इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें? देखिए, जो वेबसाइट है जहाँ से भी अगर साइबर क्राइम में कोई फंस चुका है, अगर ऑलरेडी उसके साथ एक फ्रॉड हो चुका है, तो आपके साथ एक बहुत ज़रूरी है कि आप साइबर क्राइम सेल में अपनी बात रखिए और पता करिए कि किस तरीके से ये हो रहा है, क्योंकि आप आगे उसको बता सकते हैं। जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको अवेयरनेस कराइए कि इस तरीके का आजकल फ्रॉड चल रहा है। बहुत ज़रूरत है कि आपके आसपास लोगों को बताने की कि इस तरीके से भी कॉल आता है, कि बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे जामतारा का एक एग्जाम्पल था, इससे पहले ये पॉपुलर नहीं था जब जामतारा का हुआ, पर जिस तरीके से ये पॉपुलर हुआ तो पता चलने लगा कि आप इस तरीके से जन खाता को यूज़ करा जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। इस तरीके से आपको कॉल आएगा जिस पे आप अपना एक लिंक है जो आप शेयर ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आसपास आप उस अवेयरनेस को फैलाइए। और एक पोर्टल है जो हमारा भारत सरकार का पोर्टल भी है क्राइम सेल का, वहाँ पे जाइए और देखिए कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर कहा जाए कि बच्चों के लिए जो क्राइम होते हैं, औरतों के साथ जो क्राइम होते हैं, या फौजरी या फ्रॉड है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन सारी चीज़ों को देखें और समझें, उनकी बारीकियों को समझें।
लेकिन दो चीज़ें हैं इसमें दिव्या जी, क्योंकि कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर जॉब एप्लीकेशन होता है, लोग उसको लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कैसे समझा जाए कि कौन सा ऑथेंटिक है और कौन सा नहीं? किस वाले हम वेबसाइट के जरिए अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं जॉब के लिए और किस में नहीं? क्योंकि तमाम सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं और अब तो मोस्टली सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। जी जी, तो आप उसका URL फाइंड आउट करिए कि अब बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर फेसबुक है कि अगर फेसबुक से अगर देखो दो चीज़ें होती हैं कि एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो ये अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये बहुत लंबा डिस्कशन होगा, बट ये है कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए कि URL जहाँ से वो एक कॉल आ रही है या जहाँ से जिस वेबसाइट से देखा जा रहा है या जिस वेबसाइट से आपको एक कस्टमर कॉल कर रहा है या जहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर या मांगी जा रही है, तो आप फाइंड आउट करिए कि उसका जो ऑथेंटिसिटी है उस URL से आई है या नहीं आई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी भी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे किस तरीके की इन्फॉर्मेशन किस वेबसाइट के थ्रू मांग रहा है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कस्टमर केयर पे बात करिए या उन लोगों से बात करिए। आपको अगर पता है कि यहाँ से अगर कॉल आया, सपोज करो मेरे को अमेजोन से कॉल आया कि मैडम आपका ये आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपको देना है, पर यह पर्टिकुलर अमाउंट को हम डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं, आप अपना OTP शेयर करिए। तो आप वहाँ पे कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारे पास ये लगातार कॉल आ रहा है, तो आपके यहाँ से कोई ऑथराइज है इस बात के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनके, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट है उससे मिलती जुलती वेबसाइट होंगी। अगर फेसबुक का भी बात करा जाए तो फेसबुक 2 करके भी एक है, फेसबुक F करके भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उस बारे में। तो आपको अपना URL फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से आ रहा है वो सही भी है या नहीं है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपको उस वेबसाइट के बारे में जानने की ज़रूरत है, उसको लेकर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जिससे आपके पास किसी भी तरह का कोई मैसेज आया है या जिसके ज़रिए आप अपनी जॉब को लेकर अप्लाई कर रहे हैं, ये जानना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल ये है इसमें कि अगर हम रूरल एरिया की बात करें जहां पर लिटरेट पीपल्स इतने ज़्यादा नहीं होते, उनको नॉलेज इन सारी चीज़ों को लेकर उतनी ज़्यादा नहीं होती, डिजिटल को लेकर अगर हम बात करें तो शहरी इलाकों में लोग ज़्यादा एक्टिव हैं डिजिटली, लेकिन रूरल एरिया में उतना लोग डिजिटली काम नहीं करते, उतना उनको जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पर स्कैम का कहीं ना कहीं स्कैम होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं रूरल एरिया में और वहाँ के लोगों के साथ। तो इसको वहाँ के लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और कैसे अपने आप को अपडेट करें? देखिए, जब हम बैंक से, जैसे वो जनधन खाता था, जैसे बैंक से किसी ने अगर एक बैंक अकाउंट में है तो वहाँ पर एक समिति होनी चाहिए, एक वहाँ पर एक सेल होना चाहिए जो बताए कि आप अपना ये जो खाता है इसको किराए पे नहीं दे सकते। ये मनी एक्सट्रॉशन में यूज़ होता है या मनी लॉन्ड्रिंग में ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फिशिंग जो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है स्पूफिंग का या फिशिंग का। अगर मैं से कहा जाऊँ कि एक पर्टिकुलर डेटा के साथ आपके साथ खेला जाता है, उस डेटा के साथ आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करी जाती है, इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और वो एक पर्टिकुलर एक ऐसे अकाउंट में चला जाता है जिसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक नहीं कर सकते। ना उन लोगों को पता है कि उनके अकाउंट में ये पूरा अमाउंट आ रहा है, ना जिसने भेजा है उसको पता है। तो वो लोग बहुत तरीके से काम करते हैं। जैसे हमने अब लास्ट टाइम भी कहा था कि जामतारा एक कुटीर उद्योग की तरह काम करता है बिहार में, जहाँ पे ये लोग सारे एक साइबर क्राइम जो उसका साइबर सेल है, जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं वहाँ पर ये बताया जाता है कि इस तरीके से आप पर्टिकुलर जगह पे जाइए, उन लोगों से बात करिए, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करिए और वहाँ पे उनके अकाउंट को आप किराए पे लीजिए और किराए पे लेने के बाद जिस पे भी आप वो मनी फ्रॉड कर रहे हैं वो उनके अकाउंट पे चला जाता है। अगर पुलिस अगर उनसे पूछना भी चाहे तो उनको कोई आइडिया नहीं होता, कोई उनका ज्ञान नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको बताया जाए हर एक स्टेप पे कि आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे आप उनके साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस लेवल पे भी जाके आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डिजिटली हमने कोशिश करी है, हम बता रहे हैं, तो उस एरिया में भी बहुत ज़रूरी है इनको बताना कि जहाँ पे एक्चुअली फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि जामतारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारी आंखों के सामने आया है कि किस तरीके से एक इतना बड़ा स्कैम हुआ और उसका अभी तक कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी वैलिड किसी को भी अभी तक सज़ा नहीं हुई है, क्योंकि सारे के सारे जो बच्चे हैं वहाँ पे जो भी क्राइम करते हैं वो सारे एक एज से छोटे हैं, 18 साल से सारे कम हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस फैलाएं वहाँ पर। बिल्कुल, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है और लोगों को अपने आप में थोड़ा अपडेट होने की भी ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो स्कैम है उनसे बचा जा सके। सवाल ये भी है कि जो इस तरह के जो जालसाज होते हैं, जो स्कैम करने वाले लोग होते हैं, स्कैमर होते हैं, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जो लोग नौजवान हैं, कई समय से वो लोग घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनसे कहीं ना कहीं पैसे इतना ज़्यादा आसान होता है, ये कहा जा सकता है दिव्या जी? जी जी, अब अगर मैं क्राइम की बात करूँ तो क्राइम हमेशा आपके इमोशंस पे होता है। वो देखा जाता है कि ये लालच किस जगह जा रहा है, आपके डिस्काउंट कूपन पे जा रहा है या आपका फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है या आपका एक जॉब पे जा रहा है। तो वो लोग, जैसे अगर मैं बात करूँ डेटा माइनिंग,
कि अगर इंफॉर्मेशन जो भी है, यानी कि जो डेटा है आपका, किस तरीके से आप उसका डेटा आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उस पर्टिकुलर डेटा को वो एक सेल यूज़ कर रहा है जो क्राइम में इन्वॉल्व है, वो आपके डेटा को इस तरीके से यूज़ कर रहा है कि आपसे वो मनी ले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस को वो ट्रैक करेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी पे आपके पास बहुत सारे प्रलोभन आएंगे कि आपको घर बैठे नौकरी मिल जाएगी। अगर आप किसी डिस्काउंट कूपन पे जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी कि इस तरीके का आपको फॉरेन ट्रिप मिल जाएंगे। तो उन चीज़ों पे ना आए, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं होता। अगर ये चीज़ जो वर्ड है फ्री के साथ कुछ भी नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आप उसकी कॉस्ट पे करते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी जांचें और ध्यान रखें कि हम क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप इन सारी चीज़ों से बच पाएंगे। क्योंकि एक बार जब आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसके बाद तमाम चीज़ें जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए वो फीस मांगते, एक टोकन मनी के रूप में देते, कई सारी, अगर हम एयरलाइंस कंपनी की बात करें तो यहाँ भी इस सेक्टर में कहीं ना कहीं स्कैम के ज़्यादा चांसेस होते हैं और खबरें भी इस सेक्टर से स्कैम की ज़्यादा आती हैं। जी जी, हमेशा होता है कि जहाँ पे भी आप देखिए, आप जहाँ पे भी इजी टारगेट होंगे, जहाँ पे भी इजी लोग अवेलेबल होंगे, वहाँ पे मनी स्कैम जरूर होगा, किसी भी तरीके का स्कैम होगा। आप छोटे से कि आपसे अगर वो छोटा अमाउंट मांग रहे हैं तो कितने लोगों को से उन्होंने वो अमाउंट मांगा है। तो बहुत जरूरी है आप समझें और देखें कि किस तरीके से आपसे वो मनी एक्सट्रॉक्ट कर रहे हैं स्कैम जो होते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम मोस्टली, क्योंकि कुछ एयरलाइंस कंपनी की अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले खबरें भी आई थी कि वहां पर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। इजीली लोग टारगेट करते हैं, लोगों को एक फ़ोन करते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लोग इजीली अप्लाई करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं टोकन मनी उनसे ली जाती है कि ठीक है, आपकी 15 दिन ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद आपको हम सैलरी जो भी डिसाइड होगा वो देंगे। लेकिन यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि ट्रेनिंग के लिए कैसे पैसे कोई मांग सकता है, इसको भी एक समझने की जरूरत है। जब तक कोई प्रॉपर आप किसी ऑफिस में, हालांकि अब तो ऑफिस में बैठकर भी लोग स्कैम करते हैं, तो उन सारी चीजों से को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, हर एक बारीकी, हर एक स्टेप को आपको ऑथराइज करने की, आप उसकी ऑथेंटिसिटी को जानने की ज़रूरत है कि कहीं से, जहाँ से आपको पहली बार फ़ोन आया तो आपको पता करने की ज़रूरत है कि फ़ोन कहाँ से आया। ठीक है, हर एक जगह पे उनके फ़ोन नंबर हैं। आपको अगर पर्टिकुलर एयरलाइन से फ़ोन आ रहा है तो उनके ऑफिस में पूछिए कि आपने इस तरीके की जॉब ओपन करी है, मुझे थर्ड पार्टी से कॉल आ रहा है, या आपने थर्ड पार्टी को इस तरीके की जानकारी दी है जो हमें कॉल कर सकता है और इस तरीके का अमाउंट हमसे मांगा जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले स्टेप पे ही आप उनसे पूछिए। अगर नहीं पूछ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो बढ़ती चली जाएगी। आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक मनी दी, उसके बाद आपका एक पर्टिकुलर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, फिर उसके बाद वो कहेंगे आपसे आधी सैलरी दीजिए। जब तक आपको पता चलेगा आप उस ट्रैप में फंस चुके होंगे। तो जिसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फिशिंग कहा जाता है, जैसे OLX वगैरह पे भी होता है। बहुत होता है कि आपसे कहा जाता है कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को बेचने के लिए एक ऐड डाला है। ऐड डालने के बाद क्या होता है कि वहाँ से आपको बहुत सारे कॉल होते हैं और कॉल पे होता है कि हाँ, हम अमाउंट के लिए तैयार हैं, तो आप सर इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर दीजिए, हम आपको पेटीएम कर देंगे। तो ये बहुत पॉपुलर है और बहुत चलता आ रहा है, तो इन चीज़ों पर ना जाइए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो ये हैकर्स होते हैं इनके लिए इजी टारगेट फीमेल्स, बच्चे जो जल्दी टारगेट हो जाएं, जल्दी सारी चीज़ें इनके थ्रू कर दें, ये ज़्यादा आसान है इन पर कहीं ना कहीं इनसे सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हैकर्स का करवाना, अपने काम करवाना। ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे घर की भी औरतें हैं तो उनको बताइए कि इस तरीके का चल रहा है। अगर आप देखिए, आप हर एक स्टेप पे उनको समझाइए। चाहे बच्चे, अभी तो बच्चों के साथ भी, क्योंकि हमने उनके हाथ में फ़ोन दे दिया, बहुत सारे टाइम पे, बहुत मतलब कम टाइम पे हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि इस तरीके के बच्चे उन चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप अवेयर कराइए, उनको बताइए कि ये गलत है और ये सही है, इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन बच्चों के साथ या उन महिलाओं के साथ नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फंसती चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि साइबर के अंदर, क्योंकि जब तक वो क्राइम पता चलता है वो ऑलरेडी साइबर में होता है। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे कम्युनिकेट करें और अवेयरनेस ही है, इससे बचाव एक अवेयरनेस है। शुरुआती तौर पर ही आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव रखना होगा, इन सारी चीज़ों से अवेयर रखना होगा कि कहीं आप किसी कहीं आप किसी स्कैम में तो फंसने नहीं जा रहे हैं। इसको आपको शुरुआती तौर पर ही समझने और जांचने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा कि आसानी से किस तरह से स्कैम होता है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहां से भी स्कैम की तमाम सारी खबरें सामने आती रही हैं और यहां भी अब तो बहुत ही तेजी के साथ स्कैम हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कैम सरकारी नौकरी के लिए होता है कि जो थर्ड पार्टी एक्ट करते हैं कि हम आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे, आप इतना अमाउंट हम पे कर दीजिए।
या इस फॉर्म को भर दीजिए, या इस फॉर्म के बाद आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू तक हम आपको पहुंचा देंगे। तो ये सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप हमेशा जब भी कोई आपके पास कॉल आए तो आप उस कॉल को ट्रैप करें, उसके बारे में बात करें, उनके आसपास की जो अथॉरिटीज़ है उनको बताएं कि सर हमारे पास इस तरीके का कॉल आ रहा है। अगर मैं आज अभी रेलवे की भी वेबसाइट खोलूँ तो इसमें नीचे तमाम तरह के स्क्रॉल चल रहे होंगे जो ये बताते हैं कि आप घर बैठे नौकरी पाइए, इतने % पे आप इतना अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करें तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो इन चीज़ों पे, इन ट्रैप पे ना आए। वही मैंने जो सबसे पहले कहा कि फिशिंग जो कहा जाता है कि एक जाल में फंसाने की जो प्रक्रिया है जिसको फिशिंग कहा जाता है, उसमें ना पड़े। लेकिन दिव्या जी, आपको नहीं लगता क्योंकि इस तरह के जो स्कैम बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं लगातार, जिस तरह से डिजिटली लोग एक्टिव हो रहे हैं उस तरह से तकनीकी के जरिए ये स्कैम्स भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहे हैं। सरकार को भी लगाम लगाने की जरूरत है। जो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, उनको ब्लॉक किया जाना चाहिए। जिनको ऑथेंटिकली, जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, उन पर कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत है, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते, वो इस स्कैम से बच सके। देखिए, जब साइबर क्राइम होता है तो अगर मैं इसका वर्ड बताऊं कि साइबर में है, वो ऑलरेडी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो इंसान आपके साथ वो स्कैम करके जा चुका है। जब तक आपको उसकी रिपोर्ट फाइल करेंगे तब तक वो ऑलरेडी आपके अमाउंट निकल चुका होगा, तब तक वो एक पर्टिकुलर फ्रॉड आपके साथ हो चुका होगा। तो इसीलिए साइबर क्राइम के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारी जो हमारी पुलिस है उनको उस तरीके से इक्विप्ड करा जाए, या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके का चल रहा है हर एक जगह पे। जैसे वेबसाइट्स पे आता है कि इस तरीके की हमारे पास ये कंप्लेंट आ रही है तो आगे से आप ये ना करें। एडवाइजरी इशू करना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के साथ। तो अवेयरनेस से ही हम बच सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इसकी फ्रॉड की जानकारी देंगे तब तक ऑलरेडी वो हो चुका होगा। साइबर क्राइम को लेकर अगर हम बारीकी की बात करें, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते और कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसी एप्लीकेशंस हैं उनको उन पर अप्लाई करते रहते हैं, तो उनको क्या चीज़ें मेन इसमें देखने की ज़रूरत है जिससे इस क्राइम से, इस स्कैम से कहीं ना कहीं बचा जा सके? देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं या आप कभी भी किसी भी चीज़ को एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आप उस बात का ध्यान रखिए कि वो क्या आपसे मांग रहा है। आपसे अगर वो आपकी स्क्रीन शेयर मांग रहा है, या आपसे फोटो शेयर मांग रहा है, या आपसे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा है, तो वो क्यों मांग रहा है। एक पर्टिकुलर साइट पे अगर मैं सपोज करूँ मैं कैमरा की कोई फंक्शनैलिटी या ऐप यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए फ़ाइन है। अगर मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए वो ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पर हर एक जगह पे मना कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उन बारीकियों का ध्यान रखें। और अगर मैं किसी वेबसाइट पर जा रही हूँ तो ऐसे लिंक को ना करें जो आपको जिसके बारे में पता नहीं है। फ्री कूपन या लॉटरी, इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं उन पे क्लिक ना करें, क्योंकि वो एक वायरस आपकी स्क्रीन पे चला जाएगा। जब तक आपको पता चलेगा आपका पूरा का पूरा डेटा उसके पास पहुंच चुका होगा। बहुत सारे पीछे भी स्कैम हुए हैं इस तरीके के। तो आपको बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों का ध्यान रखने की। कुछ भी ऐसा जो आपको पता नहीं है उस पर ना क्लिक करें, ना शेयर करें। OTP जिसको कहा जाता है कि अपना वन टाइम पासवर्ड है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बैंक आपको हमेशा ट्रांजैक्शन से पहले एक OTP बताता है। तो OTP सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप उस ट्रांजैक्शन को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उस OTP को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर KYC की बात करें कि कोई आपसे ये पूछ रहा है कि नो KYC जो हमेशा यूज होता था कि नो योर कस्टमर, कि वो बैंक से कोई कॉल आता है, अगर आपसे वो पूछता है कि सर आप मुझे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बताइए कि आपका नाम है, आपका आधार कार्ड है या आपका बैंक डिटेल है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछता है, CVV कभी नहीं शेयर करना आपने ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि बैंक वाले आपको अगर फ़ोन करेंगे तो आपको ज़रूरत है उनसे पूछने की कि आपके यहाँ से इस तरीके का कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन ट्रैप में ना फंसें। फिशिंग और स्पूफिंग ये इसी के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके ट्रैप में ना फंसें। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर दिव्या तंवर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि साइबर को लेकर जो साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग इस स्कैम में जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि इमोशनली लोग अगर जॉब ढूंढने जा रहे हैं और इस तरह के लोगों को ज़्यादा जल्दी टारगेट किया जाता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस भी वेबसाइट के जरिए आप अपनी जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप पूरी जानकारी ले लें, उसके बारे में जान लें, उसके बाद भी इस तरह के कदम उठाएं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।